और इसमें ये कोई नहीं कर सकता है। आज यहाँ पर जदयू के प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी। मनोरमा देवी जी 12 साल एमएलसी रही हैं, 2 टर्म रही है एमएलसी। बेलागंज में बड़ा अच्छा एक पोस्ट लिखा है एक नौजवान कि 12 साल में अगर आप किसी गांव में जाके अगर मिल लेते किसी से तो जानते कि आप बेलागंज के वास्तव में उद्धारक हैं, विकास चाहते हैं। तो 12 साल में बेलागंज में आपने कुछ नहीं दिया और आप कहते हैं कि हम विकास से गंगा बहा देंगे। ये टोटली जनता को भरमाने वाली बात। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का मतदाता हैं उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं और उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सभी 13 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का दान करें। मतदान करने के पहले आप किसी भी ऐसे प्रत्याशी जो आपको पैसा से आपके मत को खरीदना चाहे उससे आप बचें। हे बेलागंज के विधाता जो मतदाता हैं, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि हे मतदाता, बेला के विधाता भूलें अपनी स्वीकार लो और यहाँ जो दबंग प्रत्याशी हैं अपने को जो कहते हैं उसको बेलागंज की धरती से इशारा दो। आपकी भलाई इसी में है कि आप एक सज्जन आदमी को आप प्रत्याशी चुने। आपका जो प्रतिनिधि हो सकता है वो विधानसभा में आपका सही बातों को रख सके, ऐसे प्रत्याशी आप कभी नहीं चुने भूल करके भी जो 10, 20, 50 बॉडीगार्डों के साथ चले, 25, 50 गाड़ियों के साथ चले। ये राजा का स्टेटस है। ऐसे लोग कभी राजा चलते थे। अंग्रेजों के ज़माने में जो राजा होते थे उनकी एक फौज चलती थी, काफिला चलती थी। वो अब जमाना नहीं है। देश स्वतंत्र हो गया है। यहाँ सामान्य जो नागरिक हैं, जो जनता हैं, उनके बीच के प्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए जो जनता के गाढ़ी कमाई का, उनके विकास का जो फंड आता है उसके लूट करके और यहाँ गाड़ी घोड़ा में अपने लाव लश्कर में खर्च कर करके बेलागंज की जनता को जो भरमाते हैं कि देखो हम ही एक दूसरे को हरा सकते हैं, ये भूल करके भी आप ऐसा नहीं करें। और इसलिए अंतिम, चूँकि कल 11 तारीख है और 13 तारीख को सुबह 7 बजे से आपको 5 बजे तक, 6 बजे तक मतदान केंद्र पर रह करके ऐसे लोगों को बदल देना है। एक तो पहले बेलागंज में अब बदलने की जरूरत नहीं है। ये भी लोग बोलता है गलत कि बदलाव चाहिए। बदलाव क्या चाहिए? जो यहाँ के विधायक थे वो तो सांसद हो गए जहानाबाद के। अब इसमें बदलाव की क्या बात है? कोई अभी है नहीं। लोग बोलते हैं कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन करने की बात कहाँ है इसमें? यहाँ तो खाली है सीट खाली है यहाँ। ये जो लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन 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 भी नहीं, सीधे वैकेंसी है यहाँ ये विधानसभा विधायक का सीट खाली है और ये खाली सीटों को आपको भरना है। हे मतदाता, इसके लिए आप जवाबदेह हैं कि आप एक अच्छे, सुशील, श्रेष्ठ, गुणवान, शीलवान, चरित्रवान और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो प्रत्याशी है वो ऐसे काशी प्रसाद को अपना मत देकर के उनको आप अपना प्रतिनिधि चुने। ये आपसे विनम्र निवेदन है। और अब बहुत ज्यादा शिकायत
जो करेंगे आप कभी जितने ये 13 तारीख के बाद, तो फिर सुनने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मौका है आपको। 13 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, उसी से बेलागंज का जनता का भाग बदलने वाला है। इसलिए आप ऐसे प्रत्याशी को चयन करें जो अगले आप कह सकें कि हम लोग अब इस बार विधायक हमने बहुत अच्छा विधायक चुना है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा अनुभवी है, ऐसा आप कह सकें। और नहीं तो ये जो पैसे के प्रभाव से, अपने राइफल गोली बंदूक के प्रभाव से जो चुनाव जीतते हैं, उसके बारे में आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा प्रत्याशी है। इसीलिए अंतिम बार आप अगर बेलागंज में शिक्षा का प्रचार चाहते हैं, बेलागंज में महिला कॉलेज चाहते हैं, आप बेलागंज में हाई स्कूलों की सुदृढ़ीकरण चाहते हैं, बेलागंज में सड़कों नलियों का विकास चाहते हैं, बेलागंज की जनता को अगर संस्कारित करना चाहते हैं, बेलागंज के आम जो गांव है, छोटे छोटे खास करके मुसहर समाज हैं और नीचे तबके के लोग जिनको की आवाज़ कोई सुनता नहीं है, उसकी आवाज़ अगर बनना चाहते हैं तो आप काशी प्रसाद यादव को वोट दीजिए, अपना मतदान कीजिए और ऐसे विधायक चुनिए जो आप अपने गर्व से कह सकें कि इस बार बेलागंज के जो विधायक चुना है, हम लोगों ने साधारण परिवार से चुना है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चुना है, जो सबसे ज़्यादा संस्कार है, सिलवान है, गुणवान है और श्रेष्ठ व्यक्ति है। अंतिम बार मैं यही इतना मैं करूँगा, अपने मत का प्रयोग करते समय किसी का हवाला, अगर आप भूल से पैसा भी मिल गया हो, आपको भूल से दलालों के चक्कर में पड़ गए हों, तो मतदान करने के पहले ये दिमाग में बात डाल लीजिए कि हमको प्रत्याशी चुनना है। ऐसे प्रत्याशी नहीं चुनेंगे जो वर्षों से बेलागंज की जनता को ठगते आ रहे हैं। टिकट लेके आए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बात और मैं कहता हूँ, अब वो जमाना चला गया कि पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को देख करके वोट करते थे कि हम लालू जी को देखते हैं, हम जो नीतीश कुमार को देखते हैं। ये लालू जी का जमाना चला गया, अब तेजस्वी जी का जमाना है। ये पैसे पर टिकट बेचते हैं। बेलागंज के कई एक नौजवान हमसे बातचीत हुई, बोले कि मैं राजद का सेवा करते आ रहा हूँ पिछले 20 साल से, टिकट उनको नहीं मिला। ये आपका बेलागंज में रॉकी जादव का एक समय चला, 2 महीना एकदम लगातार गाड़ियों पर चलते रहे, रॉकी जादव जिंदाबाद, रॉकी जादव जिंदाबाद। यहाँ के नौजवानों से मैंने पूछा, विद्यार्थियों से पूछा कि रॉकी यादव से क्या संस्कार लेना चाहते हैं आप? जो एक साधारण बच्चा को कैसे हत्या हुई थी और कैसे एक बार आज से 7 साल पहले गया जो शहर था वो कैसे उगल रहा था। ये ऐसे संस्कार के लोग हैं। और आज जब दबाव पड़ा कि नहीं रॉकी यादव टिकट नहीं मिला, तो ये अनपढ़, अब अनपढ़ तो नहीं कर सकते हम, बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है। ये ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जो कभी 2 टर्म्स माने 12 साल एमएलसी रही हैं और विकास क्या की है बेलागंज के धरती के लोग जानते हैं। इसलिए भ्रम में नहीं रहें। आप ये लोगों को छोड़ करके आप अच्छे संस्कारवान प्रत्याशी को चुनें और बेलागंज की तकदीर तब बदलेगी जब अच्छे लोग आएंगे। एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो जन स्वराज का एक नारा चल रहा है अभी, ये प्रशांत किशोर बेला में अभी तक करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं और कहते हैं कि अच्छा सरकार देंगे हम। ये भी बात सही है कि बोलते हैं कि रोजगार देंगे हम, और इनको कई एक जगह यहाँ इनका टेंट सेमिनार लगा हुआ है जन स्वराज का, जिसमें बिहार के से अलावे यहाँ पर सैकड़ों लोग बाहर से, कोई ग्वालियर से तो कोई हरियाणा से तो जापान पंजाब से, ये आए हुए लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं तंबू में ला करके, होटलों में ला करके। इनको वास्तव में रोजगार मिला हुआ है, यहाँ के धरती से लेना देना नहीं है। तो प्रशांत किशोर के भी जो ये हवान है, ये टोटली बकवास है। कहते हैं कि
किसान को मुफ्त जो सो मजदूर मिलेगा। पैसा देकर के तो किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं कि मुफ्त हम दिलाएंगे सरकार आएगी तो फिर मजदूर को पैसा कहाँ से मिलेगा? यानी इतना बड़ा ठग है कि किसान को बुर्बक बना रहे हैं कि आप किसान रहेंगे और आपको मजदूर हम मुफ्त दिलाएंगे। बताइए, तो ऐसे ठगों से भी होशियार रहना है आपको और बेलागंज को बचाना है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बेलागंज की हे मतदाता, बेला के विधाता, भूले अपनी सुधार लीजिए। और बेलागंज के जो दबंग लोग हैं, ये अमजद भी दबंग एक प्रत्याशी हुआ करता था, जो कई एक दलों जदयू से लेकर के रालोसपा से लेकर कई एक दल बदलते बदलते आज जन स्वराज के नाम से जो पार्टी बनी है इसके प्रत्याशी है। सब वाकिफ है, आप जनता के, बेलागंज की जनता सब जानते हैं। लेकिन भूल बंद कीजिए इस बार अपनी भूल को कभी भी भ्रम में मत डालिए और अच्छा प्रत्याशी चुनिए। मैं उसी